नाज़रीन करम, मुल्क के अंदर जो है वो सर्दी इंतहाई शदीद है। मुल्क के अंदर जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स है और मौलाना फजल रहमान की जान को खतरा है। इसलिए मुल्क में आम इंतखाबात जो है 8 फरवरी के आम इंतखाबात वो मुलतवी किए जाए और 8 फरवरी को आम इंतखाबात जो है वो नहीं होंगे। सेनेट के अंदर 14 सेनेटर्स के साथ जो है एक करारदाद कसरत राय से 14 सेनेटर्स के साथ कसरत राय से करारदाद मंजूर हुई है, जिसमें कहा गया है कि मुल्क में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, मुलतवी होने चाहिए। लेकिन सवाल अब यहाँ पर यह बनता है कि मेरे मुल्क के चीफ जस्टिस मेरे महबूब मेरे काजी साहब जो है, जो कहते थे 8 फरवरी के इंतखाबात जो है वो पत्थर पर लकीर है, तो क्या काजी साहब अब इस करारदाद के बाद जो है वो पत्थर पर लकीर हट जाएगी या नहीं? सवाल ये भी बनता है कि जिस तरीके से नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली वाले केस में काजी साहब ने कौमी असम्बली की लूली लंगड़ी कानून साजी को सामने रख दिया था ना, तो क्या अब इस 14 जो सेनेटर्स वाली करारदाद है जो कि कसरत राय से मंजूर हुई है, क्या काजी साहब इसको भी मंजूर कर लेंगे और कहेंगे कि अब वो जो पत्थर पर लकीर थी वो मिट जानी चाहिए? वो पत्थर पर लकीर नहीं थी, वो बर्फ पर लकीर थी और वो मिट चुकी है। इसीलिए आम इंतखाबात जो है वो 8 फरवरी को नहीं होंगे और अब जो है सेनेट की बात मान ली जाती है। इस हवाले से बात करते हैं। इसके साथ साथ नून लीग की रुसवाई का जो सिलसिला है वो जारी और सारी है। आज जो है वो मेजर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदान है उनके कागजात नामजदगी कल भी हुए थे मंजूर काफी लोगों के, लेकिन आज भी काफी लोगों के मंजूर हुए हैं जो इनकी नींदें उड़ाने के लिए काफी, और जो ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शन आगे करने के लिए, इनको हमेशा रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कल भी लेकिन कहा था और आज भी लेकिन कह रहा हूं कि एक तरफ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरियों का सिलसिला है, लेकिन जो एक लफ्ज है लेकिन, वहीं दूसरी तरफ जो है वो उनके ऊपर वैसे ही दबाव डाला जा रहा है। जरताज गुल जो है कल उनको 2 दिन पहले जमानत मिली है, ठीक है, कह दिया जज ने कि अगर इसको किसी ने हाथ लगाया तो फिर मैं जानूं और आईजी पंजाब आईजी केपी जाने, ये हमारी बेटी और इसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। उनके ऊपर एक भोड़ा केस बना दिया गया, इतना भोड़ा केस, उस हवाले से भी आपको बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, जिस तरीके से आप सब जानते हैं कि तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिशें की जा रही थी, पहले कागजात नामजदगी जो है वो जमा नहीं हो रहे थे, गिरफ्तारियां हो रही थी, उसके बाद हाई कोर्ट का फैसला आता है, कागजात नामजदगी जमा होना शुरू होते हैं, उसके बाद कागजात नामजदगी कोई छीन रहा है तो कोई गिरफ्तार कर रहा है तो कोई मार रहा है तो कोई जमा नहीं होने दे रहा कि नहीं करने, उसके बाद जमा हो गए, सब मामलात हो गए, तो उसके बाद कागजात मुस्तरद करने का जो है सिलसिला शुरू हो गया। मुस्तरद किए, उसके बाद ट्रिब्यूनल में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गए और कल भी मैंने आपको बताया था कि काफी लोगों के जो है वो मंजूर हुए थे कागजात नामजदगी, और आज भी जो है नाम जो है बड़े इंपॉर्टेंट आए जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी, उनके बेटे जैन कुरैशी, आतिफ नईम पंजोता जो है उनके भी कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो गए, और ये अभी मेन है, काफी एक बड़ी फहरिस्त है, वो पढ़ूंगा तो आपका वक्त जो है वो बड़ा कीमती है। खैर ये मेन जो है नाम, जो जुल्फी बुखारी, जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी, नईम पंजोता और बाकियों को भी जो है वो बुलाया जा रहा है, और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 80 to 85% जो लोग हैं उनके कागजात मंजूर हो जाएंगे। अब बल्ले का एक आखिरी, मैंने आपको पहले भी कल भी कहा था कि आपने ये 8 फरवरी तक अगर इलेक्शन होते हैं, गैर अब तो करारदाद भी मंजूर हो चुकी है, मैंने पहले भी आपको कई दफा कहा है कि इस मुल्क में क्या होता है, शाम को क्या होता है, सुबह क्या होता है, कुछ नहीं पता होता आपको क्या फैसले हो रहे हैं। लेकिन जब तक इलेक्शन नहीं होते, अब मैं 8 फरवरी नहीं कहूंगा, लेकिन जब तक नहीं होते इलेक्शन, आपने अपने आप को निजाम से बचाना है। वो निजाम जो नवाज शरीफ की सहूलतकारी पर लगा हुआ है, आपने उसको अपने आप से बचाना है। और जब एक दफा इलेक्शन हो गए, इक्तदार आ गया और उसके बाद एहतसाब का अमल शुरू होगा तो फिर खुलकर सामने आएंगे, फिर जलसे भी होंगे, फिर वर्चुअल जलसे जो है वो खत्म हो जाएंगे और फिर रैलियां भी होंगी, सब कुछ होगा। फिर एक अच्छी चीज है, एक अच्छा मूव है पीटीआई के लिए, और मैंने पहले इब्तिदा में बताया। लेकिन जरताज गुल एक तरफ तो कागजात मंजूर हो रहे हैं, दूसरी तरफ गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। जरताज गुल पर एक भोंडा केस बना दिया गया कि इन्होंने 5 लाख रुपए लिए थे नौकरी के लिए और फिर इन्होंने नौकरी जो है वो नहीं लगवाई। यानी कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब आपने केस, झूठे केसेस आपने बनाने हैं ना, 5 लाख रुपए क्या, आपने 1100 अरब जो है नवाज शरीफ का माफ कर दिया, एवन फील्ड रेफरेंस और अजीजिया रेफरेंस जो है वो माफ कर दिया, तो 5 लाख रुपए इतना छोटा केस तो ना बनाए ना आप, फिर ये तो ज्यादती है। आप कोई बनाए कोई 5 करोड़ का या 5 अरब का बनाए फिर तो है,
वो 1100 अरब वो आपने माफ कर दिया, तो अब यहाँ पर आप 5 लाख का केस बना रहे हैं। और खैर ये बोंडा केस बन गया जी, और अब जो है एक और FIR जरताज गुल के खिलाफ कट चुकी है, और जरताज गुल की गिरफ्तारियों के लिए फिर जो है वो छापे मारना शुरू कर दिए। अब आ जाते हैं जी इलेक्शन वाले मामले पर। बरोज जुम्मा बड़ा भौचाल आया जी। अब एक चीज तो बड़ी क्लियर है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि नवाज शरीफ जो है नून लीग पूरी इलेक्शन से भागना चाहती है। रीजन एक ही है, उनके पास मंशूर नहीं है। सिर्फ उनके पास एक ही मंशूर था, पहले मुझे क्यों निकाला वो खत्म हुआ, और अब एहतसाब वाला था वो दब के रह गया। अब उनके पास कुछ कहने को ही नहीं है ना, कि अवाम में जाके कहे क्या, परफॉर्मेंस दिखा नहीं सकते। 16 माह में जो हमने की है वो अवाम के सामने, अब बोले तो बोले क्या। इसका एक ही हल है कि इलेक्शन थोड़े डिले हो और हम जो है कुछ ना कुछ ऐसा करें, कोई अपनी स्टार्ट करें रैलियां शैलियां, कोई वर्क ऐसा कंपेन स्टार्ट करें, कोई अपना मंशूर लेके आए, उसके बाद जो है मैदान में उतरे, ताकि थोड़ी सी जो है ना हमारी इज्जत रह जाए। खैर इसके ऊपर जो है मोहम्मद मालिक साहब है, बड़े मशहूर एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट है, उन्होंने बड़ा अच्छा एक तबसरा किया। उन्होंने कहा लाहौर में से 14 में से जो है लाहौर में 3 सीटें जो है वो नून लीग जीत रही है, जो उन्होंने सर्वे करवाया, इसलिए इनको बहुत ज्यादा घबराहट है। मुनीफ फारूक साहब जिन्होंने शेख रशीद साहब का इंटरव्यू किया था, वो कहते हैं कि इलेक्शन, मुझे ये लगता है कि इलेक्शन उस टाइम तक नहीं होंगे जब तक के स्क्रिप्ट राइटर्स जो है उनको मतलूबा नताइज नहीं आना शुरू हो जाते। मतलूबा नताइज वही कि जब देखेंगे कि अवाम में हाइप थोड़ी सी कम हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो अब जो है वो इलेक्शन करवा लिए जाए। उससे पहले इंतखाबात का जो है वो सोचा भी नहीं जा सकता। खैर आज हुआ क्या सेनेट में, ये सुनिएगा। सेनेट में सिर्फ 14 सेनेटर्स मौजूद थे, उन्होंने ये करारदाद जो है वो पास कर दी है। और सेनेट जो एक करारदाद थी उसमें यही था कि 8 फरवरी को जो है मुल्क में आम इंतखाबात मुलतवी करवाने के लिए करारदाद जो है उसको कसरत राय से मंजूर कर लिया। और निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने इस करारदाद की जो है मुखालफत की। और इस जो एक इम्पॉर्टेंट चीजें मैंने इब्तदाइये में बताई है कि मुल्क में सर्दी है, लोग वोटर निकलेंगे नहीं, आप इलेक्शन होने तो दें, आप PTI को मैदान में उतरने तो दें, फिर देखें सर्दी क्या, आग क्या, पानी क्या, आप होने दें एक दफा इलेक्शन। सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, और इसके अलावा मैं अब सिक्योरिटी वाली उसके ऊपर मैं क्या ही बात करूंगा। अच्छी बात नहीं है कि मैं कोई ऐसी फिर जज्बात में बात कर दूंगा। और जनाब मौलाना फजल रहमान की जान को खतरा है, इतने बड़े सियासी लीडर की जान को खतरा है। 2013 का वक्त याद आ गया जब मुल्क में दहशतगर्दी पीक पर थी, और तब ये लोग बयान देते थे मौलाना फजल रहमान वगैरह के नहीं जी इंतखाबात होने चाहिए, जमहूरियत जिंदा रहेगी, जमहूरियत, और इलेक्शन होंगे जो कुछ भी हो जाए। सिक्योरिटी फराहम करना सिक्योरिटी इदारों का काम है, अब किसका काम है। यार मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। ये था जी अहवाल, देखते हैं काजी फायज साहब इसके ऊपर क्या करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, और पत्थर की लकीर कायम रहती है या नहीं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.